ये कहानी है कुणाल और ज्योति की। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों का स्कूल भी एक ही था। कुणाल ज्योति से 2 साल बड़ा था। एक साथ 12 साल एक ही स्कूल में पढ़ना, बचपन से साथ स्कूल आना जाना हो तो आपस में प्यार हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। पहली क्लास की दोस्ती 12वीं क्लास तक आते आते प्यार में बदल गई थी। और यह कोई निब्बा निबी वाला प्यार नहीं था। दोनों ने अपने भविष्य के लिए काफी कुछ सोच रखा था। दोनों स्कूल के अलावा कहीं इधर उधर नहीं मिला करते थे। दोनों ने 12वीं क्लास पास की और एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। अब दोनों काफी समय साथ बिताने लगे और दोनों का प्यार और पक्का होने लगा। कॉलेज का आखिरी साल पूरा होने वाला था और अब उनकी लव स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। दोनों ने कॉलेज पास किया। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दोनों ने नौकरी भी ढूंढ ली, लेकिन ज्योति के घर वालों ने उसे नौकरी करने से मना कर दिया। उसके ताया जी बोले, हमारे घर में लड़कियां नौकरी नहीं करती, घर पर रहती हैं, घर संभालती है। उस समय दोनों को पहली बार लगा कि वो अपनी बात कैसे करेंगे। ज्योति के घर वाले ज्यादा आधुनिक विचारधारा वाले लोग नहीं थे, वो जरा रूढ़िवादी थे, जबकि कुणाल के घर वाले फिर भी आधुनिक विचारों के थे। उस दिन ज्योति की जॉब का तो सपना टूटा ही, साथ ही शाम तक ऐसा कुछ हुआ कि वो अंदर तक हिल गई। उस शाम उसकी बुआ घर आए और ज्योति के लिए एक रिश्ता लेकर आए। आते ही बुआ बोली, भैया मैं अपनी ज्योति के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। लड़का अपनी बिरादरी का है और अच्छा कमाता भी है। बस क्या था, ये सुनकर ज्योति के घर वाले खुश हो गए और लड़का देखने का टाइम फिक्स करने लगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि घर पर ताया बुआ सब थे। जब सब चले गए तब उसने सोने से पहले सबके सामने बता दिया कि वो कुणाल से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी। बस उसका इतना कहना था कि घर में गोलाबारी चालू हो गई। उसके पिताजी बोले, न तो वो हमारी बिरादरी का है, न ही बराबरी का। इस पर ज्योति ने कहा, वाह, अब ये बात आपको याद आ रही है। जब बचपन से वो हमारे घर आता रहा है, आपके कितने मसले सुलझाए हैं उसने। जब भी मेरे लिए या किसी भी काम के लिए कुणाल की जरूरत होती थी, तब वो इस घर का बेटा होता था। लेकिन अब क्या हुआ है। इतनी बात हुई थी कि तायाजी वापस आ गए और उन्होंने सब सुन लिया। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो शांति से बोले, सुन बेटी, चाहे तू कुछ भी बोल, तेरी शादी वहां नहीं हो पाएगी। रही यह बात, वो बचपन से यहाँ आता रहा है, आज तक मदद करता रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ, अब आगे से उसका यहाँ आना, तेरा उससे मिलना सब बंद। समझ गई। ज्योति के पापा से कहा कि कल के कल लड़का देखो और रिश्ता पक्का करो। अगर लड़का सही है तो। ज्योति गिड़गिड़ाने लगी, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रात को उसने फोन करके सब कुछ कुणाल को बता दिया। कुणाल भी हक्का बक्का रह गया। अब उन्होंने तय किया कि कुणाल कल आकर बात करेगा। अगली सुबह वह जॉब पर जाने से पहले अपनी माँ के साथ ज्योति के घर पहुंच गया। जैसे ही वो उनके घर में दाखिल हुए, अभी बैठे भी नहीं थे कि उसके ताया जी और उसके पापा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कुणाल की माँ से बोले, बहन जी, विनती है आपसे इनकी शादी की बात मत कीजिएगा, क्योंकि जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, और कोई सेवा हो तो बताए। कुणाल बोला, अंकल ये सब पुरानी बातें हैं, आज कोई भी इन बातों को नहीं मानता। ताया जी बोले, बेटा हम भी 70 साल पुराने हैं और हम मानते हैं। कुणाल को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहता, ज्योति की मम्मी बोली, ऐसा है अब आप जा सकते हो। कुणाल की मम्मी यह सुनकर खड़ी हुई और वापस आ गई। घर आकर कुणाल कुछ नहीं बोला और गुस्से में ऑफिस चला गया। उस रात कुणाल घर वापस नहीं आया। उसकी माँ ने भी कई बार फोन ट्राई किया, पर उसने नहीं उठाया। रात के 2 बज गए। कुणाल की माँ ने उसके सब दोस्तों के घर फोन घुमा डाला, पर कहीं से कुछ भी नहीं पता चला। तभी 2:30 बजे के करीब दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ज्योति के तायाजी, पिताजी, भाई एकदम गुस्से में भरे घर में घुस गए और कुणाल को आवाज देने लगे। जब कुणाल नहीं मिला तो उसकी माँ से बोले, दोनों कहाँ है, कहाँ छुपाया है उन्हें। ये सुनकर उसको सारी बात का अंदाजा हो गया कि कुणाल और ज्योति भाग गए थे। कुणाल की माँ बोली, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तब ज्योति के पिताजी बोले, देखो ऐसा है, हमने पहले ही मना कर दिया था, अब दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया है तो ठीक है। एक बात याद रखना, अगर हमारे हाथ ये दोनों लगे तो हम ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बेटी को जानते हैं।
और वो बचपन से हमारे घर के नियम जानती है, तब भी उसने ऐसा किया, तो गलती उसकी है, सजा भी उसी को मिलेगी। इतने में कुणाल और ज्योति भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुन ली। ज्योति के ताया बोले, अब फैसला तुम्हें ही करना है। हम तो खुशी खुशी इसे खत्म करके जेल चले जाएंगे, सारी जिंदगी वहीं काट लेंगे। तुम बताओ कुणाल, क्या तुम्हें सही लगता है तुम्हारे प्यार का जिंदा रहना और कई जिंदगियों का बर्बाद हो जाना, या फिर तुम्हारे प्यार का मर जाना ताकि किसी और की जिंदगी उजड़ने से बच जाए? कुणाल ज्योति से बहुत प्यार करता था। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन इतना खुदगर्ज नहीं था कि अपने प्यार के लिए सबको जला दे। उसने एक कदम पीछे हटकर ज्योति को आगे कर दिया और कहा, मैं ज्योति से बेइंतहा प्यार करता हूँ। उसे खोकर शायद मैं भी जिंदा न रह पाऊं, लेकिन मेरी माँ है, मेरी बहन है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं, तो सजा वो क्यों भुगतें? फिर उसने ताया जी की तरफ देखा। कल को अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे पूरी आजादी दूंगा अपने लिए प्यार चुनने की। बस वो इंसान ईमानदार हो और सच्चा प्यार करने वाला हो, चाहे मैं तब 70 का हूँ या 80 का। उसने ज्योति की तरफ देखा, आंखें नम थीं। गलती हुई है, पाप नहीं कि उसकी जान ले ली जाए। उसने ज्योति से माफी मांगी और सबको जाने को कहा। इतने में ज्योति के ताया जी की आवाज आई, बेटा हमें माफ कर दो, तुम दोनों का प्यार स्वार्थी नहीं है। जब तुम अपने प्यार, अपनी माँ और बहन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो, तो हमारी बिटिया को कितना खुश रखोगे, इसकी हमें चिंता नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। आज हम किसी को मारने आए थे, इसलिए मारेंगे तो सही, लेकिन अपने पुराने विचारों को। घर में पहली बार हंसी गूंजी। 2 हफ्ते बाद कुणाल और ज्योति की शादी हो गई।